आइए आज आपको एक सत्य का सामना करवाते हैं। सोचिए, आप जीवन भर अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं। अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए हर वो चीज़ लेकर आते हैं जो उन्हें चाहिए। अपनी बीवी, अपने पति, भाई बहन, माता पिता सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अपना सुख भूलकर उनके लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो आपको लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है। ऐसे में ही एक दिन आप अपने घर से निकलते हैं और आपको पता चलता है कि दोबारा आप उस घर में वापस जा ही नहीं सकते। आपका ये जीवन काल समाप्त हो चुका है, जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी मृत्यु हो गई। आपकी एक नई यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी पीछे रह गए परिवार वालों पे आप बहुत निर्भर हैं, क्योंकि ना आपके पास खाने के लिए है, ना आपके पास आगे चलने के लिए रोशनी है, ना मार्गदर्शन के लिए कुछ भी सहारा है, कोई भी प्रकार की वस्तु नहीं है। और ऐसे में आप अपने परिवार वालों पे निर्भर कर रहे हैं कि वो आपको भोग देंगे तो आपकी आगे की यात्रा सफल होगी या चलेगी। कुछ ऐसा ही हाल है आपके पितरों का। आपके पितर एक नई यात्रा पे निकल चुके हैं, लेकिन वो भूखे हैं, अकेले बैठे हैं। आपके माता पिता, दादा दादी जो भी जा चुके हैं, जो पितृ योनि में हैं, वो आपके सहारे पे बैठे हुए हैं। उन्होंने जीवन भर आपके लिए किया है, लेकिन वो आज आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप भी उनके लिए करेंगे। तो क्या आप सच में उनके लिए कर रहे हैं? क्या आप उनकी यात्रा सफल कर रहे हैं? क्या उन्हें भोजन पानी सब दे रहे हैं? आइए जानते हैं पितरों के बारे में। अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक YouTube चैनल है, जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः। स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। पितृ हमारे घर के बड़े हैं। उनकी मर्जी के बिना ना हमारे घर में देवता आ सकते हैं, ना ही कोई खुशियाँ आ सकती हैं। पितृ थे तभी हम हैं आज। इस बात को समझना बहुत अनिवार्य है। आज हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने पितरों को ही भूल गए हैं। लेकिन अगर पितरों ने अपने कर्म नहीं किए होते तो आज हमें भी ये जीवन नहीं मिला होता। इसी प्रकार आज आप अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कल को जब आपकी ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको भी कोई नहीं पूछेगा तो आपकी भी आगे की यात्रा ऐसे ही बंधन में चली जाएगी। ज़्यादातर घर में इसी प्रकार की समस्या होती हैं। धन का ना रहना, कुल का आगे ना बढ़ना, परिवार में अनबन रहना, धन का घर पे नहीं टिकना, गृह कलेश चलते रहना, ये सब पितरों के बंधन में होने या पितरों के नाखुश होने के साफ साफ संकेत हैं। आप खुद समझ कर देखिए, जिन्होंने जीवन भर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, आज उन्हें आपकी ज़रूरत है और आप अपने इस जीवन में फंसकर इतना भी समय नहीं निकाल पाते कि उन्हें सही से भोग तक दे सकें, उनकी यात्रा के लिए उनको रोशनी दे सकें, उनको पहनने के लिए वस्त्र दे सकें। क्या आप इस प्रकार का जीवन अपने लिए आगे के लिए बना रहे हैं? आइए जानते हैं पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए क्या अनिवार्य है, क्या करना ज़रूरी है। वैसे तो नित्य पूजा में पितरों को भोग, वस्त्र, जल आदि देने का नियम बताया गया है, जिससे पितरों की कृपा घर पे बनने लगती है और वह किसी भी प्रकार से अगर आपसे नाराज हैं तो उनकी नाराजगी खत्म होने लगती है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जिन्हें पितरों की पूजा के लिए बहुत ही अनिवार्य बताया गया है, जैसे कि पितृपक्ष की पूजा, सोमवती अमावस्या जिसे पितृ अमावस्या भी बताया जाता है, या फिर होली। इन दिनों में पितरों की विशेष पूजा की जाती है,
उनके लिए हवन किया जाता है ताकि पितरों को शांति मिल सके, उनकी नाराज़गी दूर हो सके और पितरों पर कृपा बन सके ताकि उनके मुक्ति के द्वार खुल सके। ऐसा करने पर न केवल पितरों पर कृपा बनती है, अपितु पितरों की आप पर, आपके घर पर, आपके जीवन पर भी कृपा बनती है। बहुत से घर हमने ऐसे देखे हैं जिनमें पितरों की पूजा नहीं होती है, जिन्होंने कभी भी पितृ पूजन नहीं किया है, केवल पितृ पक्ष में जाकर वो एक दिन पूजा कराते हैं। आप खुद समझ के देखिएगा, अगर आपको पूरे साल में कोई एक बार भोजन या फिर आपकी कृपा के लिए पूछे तो आप उस पर कितनी कृपा अपनी देंगे या नहीं देंगे। चलिए, ये तो आपका जीवन है, आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन अनंत साधना केंद्र इस होली पर पितृ पूजन हवन लेकर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल निशुल्क है और उन लोगों के लिए है जो पितरों की पूजा करवाना चाहते हैं, पितरों को भोग देना चाहते हैं, पितरों को शांति देना चाहते हैं या पितरों की मुक्ति का मार्ग खोलना चाहते हैं। ये हवन ना केवल पितरों के लिए अच्छा है, बल्कि उन साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं या फिर वे साधना में उतरना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी साधक के लिए पितृ कृपा होना बहुत अनिवार्य है। ये हवन बिल्कुल निशुल्क करवाया जा रहा है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा किसी भी प्रकार का। जो साधक इस हवन को अपने पितरों के लिए करवाना चाहते हैं या इस हवन में भाग लेना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने व अपने पितरों की जानकारी दे सकते हैं। उसी के अनुसार हवन में आपकी आहुतियाँ दी जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए केंद्र के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उस पर भी आप निशुल्क पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न या शंका पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल निशुल्क हवन है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी गुप्त रूप से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये हवन कराने का केवल एकमात्र कारण ये है कि पितरों को शांति मिल सके, आप लोगों की समस्याएं दूर हो सके और हम जो ये एक हवन कर रहे हैं, हम अपने कर्म काट सकें। हवन में भाग लेना ना लेना ये आपका चयन है, लेकिन अपने जीवन में अपने पितरों के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि वे घर के बड़े हैं, वे हैं तो ही आप हैं। बिना पितरों की कृपा के जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। जय मां काली। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां काली।